जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आरआरबी एलपी एग्जाम 2025 के बारे में। आप सभी ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा, तभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं। और आज की वीडियो में आपको पता चलेगा कि कहाँ पे सबसे कम कंपटीशन है, क्योंकि जैसे पिछली बार हुआ था कि वैकेंसी खाली गई थी, तो इस बार भी ऐसा हाल होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको हर एक चीज की जानकारी मिलेगी। तो हम लोग इस वीडियो पे बात करने वाले हैं रिजल्ट आ चुका, कंपटीशन कहाँ कम, पार्ट बी और नौकरी ईडब्ल्यूएस की बल्ले बल्ले, वैकेंसी खाली जाएगी। हर एक पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आ चुका। आप सभी ने रिजल्ट देखा होगा। जो कट ऑफ है ना, किसी भी जोन की कट ऑफ ज्यादा नहीं गई है। हर एक जोन में मिनिमम कट ऑफ रही है। अगर हम लोग बात करें कुछ 2-3 जोन को छोड़कर, वहां जरूर थोड़ी अच्छी कट ऑफ देखने को मिली है। बाकी मैक्सिमम जगह 50%, 55% के आसपास कट ऑफ लगी है। मतलब 100 की बात करें तो 50 या 55 नंबर पर इजीली जनरल पे सिलेक्शन हो गया है, सिर्फ 2-3 जोन को छोड़कर। तो ये कोई कट ऑफ ज्यादा नहीं होती है, ये बहुत कम कट ऑफ है। और वहीं बात करें कंपटीशन की, तो लगभग सभी जोनों पर बहुत कम कंपटीशन रहेगा। बहुत सारे तो ऐसे जोन है जहां पर जितने बच्चे चाहिए थे उतने बच्चे भी नहीं क्वालिफाई हो पाए हैं। जबकि रैंक गुरु, रैंक आई कुछ जितने भी थे, जहां पे भी डाटा दिया जा रहा था, वहां पे बताया जा रहा था कि अरे इसकी कट ऑफ 55 प्लस जाएगी। 75 में 55-60 तक बता रहे थे। और कट ऑफ देख लीजिए, कहीं के पे भी 40, 45, 50 आराम से सिलेक्शन हो गया है। और नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो जो मैंने देखा है भाई, मैक्सिमम +8 तक। और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन में कम नहीं होता है। भाई -8 हुआ है। मैंने खुद देखा है कि 8 नंबर कम हो गए हैं एक बच्चे के। अब समझ लीजिए कितना अंतर पड़ा है कि इसका -8 तक चला गया। जबकि जो अदर जगह डाटा आप देख रहे थे, रैंक गुरु का, रैंक मित्रा का, तो भाई वहां पे क्या था, वहां पे ये लोग सिर्फ प्लस कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, या तो सेम नॉर्मलाइजेशन लग रहे थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा डाटा फेल होने वाला है। किसी काम का नहीं है, पूरा डाटा फेल होगा आने वाले जितने भी एग्जाम होंगे। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि कंपटीशन कहाँ कम रहेगा। कुछ ऐसे जोन हैं जहां पर अगर आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो इस 2025 में आपके पास जॉब होगी। वो जोन है अहमदाबाद, अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। ये जो जोन है ना, 7 जोन। अगर इन 7 जोनों से आपका फॉर्म पड़ा है, भाई थोड़ी सी मेहनत कर दो, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। क्योंकि ये मिनिमम कट ऑफ रही है, यहाँ कंपटीशन बहुत कम है वैकेंसी के अकॉर्डिंग। अगर मैं बात करूं इस चंडीगढ़ जोन की, भाई इस चंडीगढ़ जोन में सबसे कम कंपटीशन यहाँ पर। चंडीगढ़ जोन में ईडब्ल्यूएस की तो सीट खाली गई है, कोई क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। और बाकी जितने भी अदर कैटेगरी के हैं भाई, इतनी लो कट ऑफ गई है कि समझ लो वैकेंसी कम होते हुए भी यहाँ की कट ऑफ लो गई है चंडीगढ़ में। अगर चंडीगढ़ से आप हो ना, थोड़ी सी मेहनत कर लो, पार्ट बी पढ़ लो, केवल पार्ट बी में पास हो जाओ, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं बात करें बिलासपुर, बिलासपुर में ईडब्ल्यूएस की 400 अकेले पोस्ट हैं, 400 प्लस पोस्ट हैं। यहाँ पे समझ लो 40 कट ऑफ गई है, आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस का तो हर एक जगह, मैं ये जो बता रहा हूँ, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस सबके लिए मैं बता रहा हूँ। ये जितने जोन दिए हैं भाई, सिलेक्शन लेना बहुत आसान है। और बाकी ईडब्ल्यूएस के लिए तो कोई भी जोन हो, सिर्फ एक जोन है जो उसमें सिर्फ 4 वैकेंसी थी, उसकी कट ऑफ थोड़ी अच्छी गई है। बाकी हर जगह 40 के आसपास ही कट ऑफ लगी है, तो इतना कंपटीशन नहीं है। थोड़ा सा पार्ट बी पे मेहनत कर दो। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि पार्ट बी और नौकरी। बिल्कुल सही बात है, आपने पिछली बार देखा होगा, बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे थे, अरे पार्ट बी हलवा है, 75 में 27-28 ही तो लाने हैं, कौन सी बड़ी बात है। उनको बता दिया गया था कि पार्ट ए से मेरिट बनेगी, तो पार्ट ए पढ़ते रहे। पार्ट ए में 100 में उन्होंने 70-75 तक स्कोर किया, पार्ट बी में फेल। अब पछताए क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि पार्ट बी नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। मतलब 22, 23, 24 तक ला ला के अटक गए थे। क्योंकि यहाँ आपको लगता है कि यार पढ़ा हुआ तो है, आ ही जाएगा। वहां जब ऑप्शन मिलते हैं, जब पेपर मिलता है ना, तो हवा खिसक जाती है, हवा टाइट हो जाती है। तो उसको हल्के में मत लेना। जितने भी लोग हैं, अगर आप पार्ट बी क्वालिफाई हो जा रहे हो इसमें, भाई आपको नौकरी से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप क्या करें, पार्ट बी तैयार करें। और आप अगर सीबीटी 2 में पहुंचे हैं, तो सीबीटी 1 में कुछ तो तैयारी की होगी। मैथ पढ़ा होगा, रीजनिंग पढ़ी होगी, साइंस पढ़ी होगी, पढ़ाई होगा। मैथ में भी स्कोर सही हो रहा होगा, रीजनिंग में भी सही हो रहा होगा। और ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है ना, इसमें भी साइंस के 6 से 7 चैप्टर हैं। अब समझ लीजिए उसको रिवीजन करने में आपको कितना समय लगेगा। तो 6 से 7 चैप्टर आपने वो पढ़ लिए, मैथ रीजनिंग पढ़ ली, आप यहीं से अच्छा स्कोर कर लेंगे। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा समय इस पार्ट बी पर दें। और बहुत जल्दी मेरा वीडियो आने वाला है पार्ट बी के लिए, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट है, कि कौन से टॉपिक से कितने नंबर का पूछा गया है और कौन सा आप पहले पढ़ें। बस वो 6-7-8 टॉपिक आप अच्छे से पहले पढ़ लेना, बाकी पार्ट बी पे मेहनत करना। आपकी सीट कोई भी नहीं रोक सकता, एक सीट आपकी कंफर्म होने से, ध्यान रखना। उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बल्ले बल्ले, भाई कोई भी जोन हो, सिर्फ ये एक जोन छोड़ के जहाँ पे ईडब्ल्यूएस की 4 वैकेंसी थी, कोई भी जोन हो एकदम इजली है। आप लोगों तो मैं सीधे एक ही चीज कह सकता हूँ कि पार्ट ए पे कम समय देके पार्ट बी पे ज्यादा समय दे लीजिए। अगर आपने पार्ट बी क्वालिफाई कर लिया तो भाई 100% सिलेक्शन है। उसके बाद वैकेंसी खाली जाएगी, वही हाल होगा जैसे पिछली बार हुआ था।
वैकेंसी खाली गई थी और जो पार्ट बी पे धोखे से भी पास हो गए थे, बहुत कम कम नंबर लाके, जितनी कट ऑफ है नॉर्मलाइजेशन मिला, पास हो गए। पार्ट ए पे 30 नंबर, 35 नंबर, 40 नंबर ऐसे सिलेक्शन हुआ था पार्ट ए में। आप समझिए कितनी कट ऑफ गई होगी। मैक्सिमम जोन पे 35-40 पे वो लोग लोको पायलट है, 35-40 पे टेक्नीशियन है। आप सोचिए आप लोग कितना। और ये इसका सब मेन जो श्रेय जाता है वो पार्ट बी को जाता है, पार्ट बी की वजह से। क्योंकि पार्ट ए में तो लोग 70-70 नंबर ले आए थे, लेकिन पार्ट बी में क्वालिफाई नहीं हो पाए थे। कट ऑफ बढ़े तो कहाँ से बढ़े। बहुत से जोन तो ऐसे थे जहाँ वैकेंसी खाली गई थी। मुजफ्फरपुर देख लेना, और भी ऐसे जोन है देख लेना, जहाँ पे एलिजिबल ही नहीं थे कैंडिडेट, पार्ट बी पास ही नहीं हो पाया कोई, तो कहाँ से एलिजिबल हो। वैकेंसी खाली गई। और भाई वही हाल इस बार भी होने वाला है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ 15-20 दिन मिला है। आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं यार 15-20 दिन है, क्या पढ़ लेंगे, क्या तैयारी हो जाएगी, इतना सिलेबस है। भाई आप प्रीवियस ईयर पढ़ो, 15-20 दिन पढ़ के जाओ। अगर उन्होंने आपको कम समय दिया है तो उन्हें भी तो कम समय मिला है। रेलवे को कौन सा बहुत समय मिल गया है। वो भी अगर पेपर बनाएंगे ना तो प्रीवियस ईयर से पेपर बनाएंगे। आप क्या, अगर प्रीवियस ईयर फंस गया, वन लाइनर फंस गया, तो भाई आपका तो किस्मत चमक जाएगी। 15 दिन मेहनत के साथ आपकी नौकरी होगी, तो सोचो कितना फायदा होगा। तो आप लोग तैयारी लगातार करते रहे। अगर आप लोगों ने थोड़ी सी भी ढिलाई करी तो भाई आप लोगों को ही समस्या आएगी, और थोड़ा सा आप क्या होगा, कंपटीशन और कम हो जाएगा अगर आप पेपर नहीं दोगे। तो आप लोगों के पास एक बहुत अच्छा मौका है। इतनी कम वैकेंसी पे लग रहा था कि भैया 55-60 जाएगी, लोगों ने तो कट ऑफ भी बता दी थी कि 75 में 55-60, 100 पे 55-60 कट ऑफ गई है। मैं अगर देखा जाए तो ये ज्यादा कट ऑफ नहीं है भाई। मेहनत कर लो, कंपटीशन नहीं है। वैकेंसी जरूर कम है लेकिन कंपटीशन नहीं है। समय भी कम मिला है, और जो थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा होगा वो अपनी दुगनी मेहनत करेगा और आराम से एक सीट ले जाएगा। आप लोगों को ही नुकसान होने वाला है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेहनत कर लो, आपकी एक सीट क्लियर हो जाएगी। और एक चीज, यहाँ पे बिलासपुर में जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इनकी बिल्कुल सेफ है, इनका तो बिल्कुल 100% होना है। और चंडीगढ़ जोन सारी कैटेगरी के लिए बिल्कुल सेफ है। और ये सारे भी जोन जो हैं भाई, थोड़ी थोड़ी मेहनत के साथ आपकी जॉब क्लियर हो जाएगी। तो ये 7 जोन, अगर आप लोग इनसे तैयारी कर रहे हैं, आपका इन 7 जोनों में CBT 1 क्लियर हुआ है, तो भाई थोड़ा सा जोर लगा दो पार्ट बी पे। पार्ट ए अपने आप हो जाएगा, जितने भी नंबर आ जाएंगे ना 40-50, उतने पे ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा, देख लेना। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का वीडियो जल्दी आ जाएगा। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।